अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ कि मैंने बहुत दिनों से आपके सामने कुछ नए क्लिप्स नहीं डाले। मैं इसके बाद से डालने की कोशिश करूँगा। इसकी दो वजह हैं। एक है मैंने कई नेगेटिव कमेंट्स का फेस करना पड़ा और थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी थे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने मेरी दिल की गहराइयों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर बड़ों ने सच कहा है कि अगर दीन पर चलना है तो हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा, तो इसी तरह मुझे भी कई नेगेटिव कमेंट्स आए, जैसे कि क्या आप प्रवचन देते हैं, इस तरह के कमेंट्स आए, और क्या आप आलिम की तरह पेश करते हैं, इस तरह के कमेंट आए। मैंने उनको जवाब भी दे दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने कुछ दीन की बातें आएँ या अहदीस आए, आयत आए, तो उसे पढ़े, समझें और दूसरों तक पहुँचाएँ। इसे अपना मकसद बना लें, क्योंकि आखिर में तो हमें हमारी इस्लाह की सोचना है। इसलिए हम दुनिया में जो भी ईमान के दायरे में सीखते हैं, दूसरों तक सिखाना हमारा भी हक बनता है। तो ऐसे कमेंटों से ना डरें। दूसरी बात जो है, मैंने जैसे कहा पिछली क्लिप्स में कि मेरा ये मकसद है कि मैं जो भी सीखूं आप तक पहुंचाऊं, ये मेरा मकसद है। दूसरी बात जो है, मैं इन वीडियोस का ना तो मैं कमेंट्स चाहता हूँ, ना तो लाइक्स चाहता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह का मैसेज जो है आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये मेरा इंटेंशन है। देखिए, ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं सोशल मीडिया में, तो आप अपने दायरे में जो भी हो, जैसे कि दोस्त अहबाब हैं, फैमिली है, उनके साथ भी बैठकर मुज़ाकरात कर सकते हैं दीन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल पेश करना है कि एक दिन मेरी बीवी बच्चा और बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे कुछ आयतों का। तो सडनली मेरे बेटे ने पूछा कि कुन फ़यकुन का मतलब क्या है। देखिए, ये कुन फ़यकुन की आयत जो है मैंने आपके सामने पेश की है, लेकिन हमारी दिमागी हालत इतनी कमज़ोर है कि हम आयतों का तर्जुमा भी याद नहीं रखते। तो मुझे उस वक्त याद नहीं आया। मुझे कुछ अफसोस नहीं है, क्योंकि देखिए, दीन की बात सीखने के लिए छोटा बड़ा कुछ मायने नहीं रखता। अगर छोटा बच्चा भी अगर कुछ सही हदीस बोलता है, सही आयत बोलता है, तो उसे सुनना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो कुन फ़यकुन का मतलब अल्लाह के हुक्म से जो कुछ भी अल्लाह हुक्म दे वो हो जाए, इसका मतलब कुन फ़यकुन है। तो बहरहाल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। मैं कहना चाहता हूँ कि दीन के दायरे में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो जितना ज़्यादा दीन जानता है, वो उस दीन पर चलता है और दूसरों को चलने पर आमादा करता है, यानी अपनी बातों से, अपने दीन की सीखी हुई बातों से दूसरों तक पहुंचाता है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जब भी आप वक्त मिले तो अपने बुज़ुर्गान दीन से बैठें, जो दीन के माहिर होते हैं, कुरान कर पढ़कर समझने वाले माहिर इंसान होते हैं, उनकी बातें सुने और घर तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं कि जस्ट बयान सुन लिया, वाह बहुत तारीफ़ कर दी और बहुत अच्छा बयान था, बहुत सारी बातें बताई, वहीं तक के मस्जिद तक की ही फुल स्टॉप ना लगाएं। अपने घर में भी इसका मुज़ाकरा हो, जो भी अच्छी बातें सीखी हों और सुनी हों। तो ये थी चंद बातें। अब चलिए मेन मुद्दे पर चलते हैं। मैंने कई आयतें आपके सामने सूरह अल इमरान की पेश की हैं, तो मैं
اس کی سمری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ عمران میں اللہ واضحتاً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبران دین کو اور ہمیں کہ سچائی کے راستے پر چلے، حق کے راستے پر چلے جو اسلام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے، اس میں کوئی افراتفری نہ کریں، یعنی ہر انسان کو، یعنی غیروں کو بھی ایمان کی دعوت دیں کہ صرف واحد اللہ ایک ایسی قدرت ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، اس کی دعوت دیں۔ اور تیسری بات جو ہے، برائی کو روکنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ برائی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ایمان پر چل کر روک سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جو آخری بات جو ہے، اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو بھی اللہ کا مال آپ کو دیا ہے نعمتوں کی طرح، اس مال میں سے غریبوں کے اوپر بھی خرچ کریں اللہ کے لیے۔ تو یہ رہی سمرائزیشن آف العمران کا۔ تو میں اس بات کو کہتے ہوئے ختم کر رہا ہوں کہ دعا کیجئے کہ میں اور سارے کلپس بنا سکوں، آپ کے سامنے پیش کر سکوں، جو بھی میں سیکھوں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کی ہمت اللہ دے، اس کی دعا کیجئے۔ میں اس بات کو کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔